पीपल्स पार्टी को भी लाहौर समेत पंजाब में तरक्याती स्कीमों का कोटा मिल गया। पंजाब हुकूमत ने 3,212 नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 77 अरब रुपए का फंड भी मंजूर। लाहौर डिवीजन 308 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 87 करोड़ रुपए मिलेंगे। फंड से सड़कों की तामीर मुरम्मत, ड्रेनेज, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का काम होगा। पीपल्स पार्टी नून लीग मेंबरान असम्बली की सिफारिशात करता तरक्याती स्कीमें तरक्याती बजट में शामिल। 5 IPPs के मुआहदे मनसूख होना खुशाइंद है, लेकिन इसका फौरी इम्पैक्ट अगले महीने के अब जो कमिंग मंथ आ रहा है उसके बिल में आना चाहिए। और हमारी एहतजाजी तहरीक जारी है। हम इस प्रेशर को जो आवाम का दबाव है ये हुक्मरानों पर डाले रखेंगे ताकि लोगों को मुकम्मल रिलीफ मिले। छोटे किसान के ऊपर सारी बुराई डाल दी जाती है, तो इसलिए जागीरदारों पर टैक्स लगाएं और तनख्वाहदार लोगों का जो ये इस साल का खास तौर पर जालिमाना टैक्स में इजाफा था, इस पूरे टैरिफ का, उसको वापस लेना चाहिए। हुकूमत का 5 IPPs से मुआहदे मंसूख करना खुश आइंद है। अवाम को मुआहदे मंसूख होने का रिलीफ फौरी मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अवाम के लिए जागीरदारों को कुर्बानी देना होगी। गैस और बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्सेस को खत्म करना चाहिए। मुल्की मैशत तोड़ने वालों को सामने लाना चाहिए। एक दूसरे को नवाजने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हमारी एहतजाजी तहरीक जारी है। हुकूमत पर प्रेशर बरकरार रखेंगे। अवामी खिदमात की फराहमी के लिए मरियम की दस्तक प्रोग्राम कामयाबी से जारी। दस्तक मोबाइल ऐप के डाउनलोडर्स 1.5 लाख से तजावुज कर गए। मरियम की दस्तक के तहत अवाम घर बैठे 60 से ज्यादा सरकारी खिदमात से मुस्तफीद हो रहे हैं। चेयरमैन PITP फैसल यूसुफ कहते हैं, सिर्फ 3 माह में मंसूबे का दायरा का 11 अजला तक वसी किया है। खिदमात की दरख्वास्त मोबाइल ऐप या 1202 हेल्पलाइन के जरिए दी जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब से फलाही इदारे की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज का स्पेशल तालिबात से इजहार शफ़क़त। तालिबात ने मरियम नवाज को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सदबाब के लिए कमेटियां बनाने का असूली फैसला। सूबे के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान। बोली, तलबा के लिए स्कॉलरशिप, टैब, ई-बाइक समेत दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी अरब के तजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। बोली, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। पाक सऊदी ताल्लुकात गुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। नून लीग क़यादत का अज़्म है कि पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाएंगे। सऊदी सरमायाकारों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफे बख्श मौके मौजूद हैं। एनर्जी, सनत, सियाहत और टेक्सटाइल में सऊदी सरमायाकारों की मावनत करेंगे। तहरीक इंसाफ शदीद माली बहरान का शिकार। PTI के पास एक जलसे करवाने के लिए भी फंड्स नहीं। ज़राए के मुताबिक कायम मुकाम सदर पंजाब हमाद अजहर की अरकान असम्बली से फंड्स की डिमांड। चंद MPs के अलावा ताहाल किसी ने फंड्स जमा नहीं करवाए। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन सड़कों पर। मुलाजमीन का DS लाहौर ऑफिस के सामने एहतजाज, धरना दे दिया। मुजाहरीन के मुताबिक हजारों मुलाजमीन को गुज़श्ता माह की तनख्वाहें ताहाल अदा नहीं की गई। तनख्वाहें न मिलने के बायस बच्चों की स्कूल की फीस और बिल अदा नहीं कर पा रहे। कौम के मामारों को एहतजाज महंगा पड़ गया। एजुकेशन अथॉरिटी ने टीचर्स रहनुमाओं को नौकरी से फारिग कर दिया। ग्रैंड टीचर्स अलायंस के रहनुमाओं को नौकरी से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी। टीचर रहनुमा राना लियाकत, काशिफ शहजाद और मोहम्मद मुदस्सिर को नौकरी से फारिग किया गया। टीचर्स ने महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया था। टीचर कम्युनिटी की फैसले की मजम्मत, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान।
पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा फीसों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। तलबा ने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि फीसों में अचानक कई गुना इजाफा कर दिया गया है। फीसों में इजाफा जालिमाना इकदाम है। फीसों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। हुकूमत का नाबीना अफराद के साथ मुआहिदा तय पा गया। अगर मुतालिबात ना माने तो नाबीना अफराद दोबारा हाई कोर्ट आ सकते हैं। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने मुआहिदे की कॉपी हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने नाबीना अफराद के मुतालिबात की मंजूरी की दरख्वास्त सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की रिपोर्ट पर निपटा दी। जस्टिस विसाल हसन सैयद ने नाबीना अफराद की दरख्वास्त पर समाअत की। सूबाई वजीर चौधरी शाफे की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का इजलास। पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफे बोले, मयारी फ़नी तालीम का फ़रोग मेरा अज़्म है। आलमी मार्केट में हुनरमंदी अफरादी कुव्वत की डिमांड पूरी करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन के मयार को बेहतर बना रहे हैं। गुज़श्ता 6 माह में मयारी फ़नी तालीम के फ़रोग के लिए बेमिसाल इक़दाम किए गए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ की ज़ेर सदारत पंजाब के 21 अजला की मास्टर प्लानिंग वाले इजलास। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और म्युनिसिपल ऑफिसर्स प्लानिंग के बजरिए जूम लिंक शिरकत। सेक्रेटरी बल्दियात की 25 अक्टूबर तक तमाम अजला को साइट डेवलपमेंट जोन प्लानर शेयर करने की हिदायत। बोले, लैंड यूज प्लानर की मंजूरी का अमल मुकर्रर टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। लैंड यूज प्लानर की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ शामिल की जाएं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम और आउटसोर्सिंग का जायजा। CEOs को हर तहसील में कायम सुपरवाइजरी कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक का कहना है कि लाहौर में राइज सफाई का मॉडल दीगर इलाकों तक फैलाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोग्राम से मुतालिक अहम इजलास। गलियों को रिडिज़ाइन करने के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। गलियों में टफ टाइल लगाने के हवाले से तबादला ख्याल। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शहर की गलियों का तामीराती काम तरजीही बुनियाद पर होना चाहिए। जिन गलियों में PCC नहीं लग सकती उन गलियों की भी निशानदेही की जाए। गलियों की तामीर और मुरम्मत के लिए ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जाए जो लंबा अरसा तक चले। LDA एवेन्यू स्कीम के 2 ब्लॉक्स में लाठियों को कब्जा देने का मामला इल्तवा का शिकार। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने भी एवेन्यू 1 स्कीम में काम की रफ्तार को सुस्त कर दिया। एवेन्यू 1 के और L ब्लॉक का कब्जा मुसलसल इल्तवा का शिकार है। कई दहाइयों से तनाज़ात का शिकार एवेन्यू 1 के 2 ब्लॉक्स के अलाटियों को कब्जा न मिल सका। बल्दिया उज़्मा शहर को रोशन करने में मसरूफ़ अमल। शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और मुरम्मत का काम जारी। DC लाहौर का कहना है, गुज़श्ता 15 रोज में 1500 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का काम किया गया। दातागंज बख्श जोन, रावी, गुलबर्ग और सबनाबाद जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत को यकीनी बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर शहर को क्लीन रखने के मिशन पर गामजन। सैयद मूसा रजा का तहसील सदर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सफाई सुथराई और डेंगी इक़दामात का जायजा लिया। बोले, MCL, LDA और PHA शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। तमाम अफसरान काम को अव्वलीन तरजीह दें। लाहौर फुटपाथ पर सफाई के इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए PHA सड़क किनारे और अतराफ में पौधे लगाए। एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लाहौर यूथ फेस्टिवल की तकरीब। वज़ीर सैयद ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और उन्होंने कल को पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है। दुआ है कि हमारे नौजवान पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बने।
चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की ज़ेर क़यादत पहली मरतबा मेंटल हेल्थ डे की तकरीब बच्चों के माबैन मेंटल हेल्थ के मौजू पर पेंटिंग का मुकाबला। बच्चों ने मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से ड्रामा परफॉर्मेंस में भी पेश की। सारा अहमद कहती हैं, बच्चों का मजबूत जहन और सेहतमंद जिंदगी हमारी अव्वलीन तरजीह है। बच्चों की जहनी सेहत का ख्याल रखने से इनकी बेहतर नशोनमा मुमकिन है। बच्चों की जहनी सेहत को मजबूत बनाकर इनके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता है। बच्चों के खर्चे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मुकर्रर करदा बच्चों के सालाना खर्चे में 10% इजाफा शामिल करने का हुक्म। अदालत ने बच्चों का खर्चा बढ़ाने की दरख्वास्त का तहरीरी तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले की कॉपी पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और फैमिली जजेस को भिजवाने की हिदायत। अदालत ने फैसले की कॉपी सेक्रेटरी कानून पंजाब को भी भिजवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने सबाकुल की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस ने शहर का अमन खराब करने वालों की नई फहरिस्त तैयार कर ली। टीवी बर्ड, गोगी बर्ड, मियां वकी समेत 134 मुजरिमों के नाम लिस्ट में शामिल। अमीर बलाश टीपू के दोनों भाई अमीर मौसब और अमीर फतेह का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। पुलिस के आला हुकाम के मुजरिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। शहर में गिरां फरोश बेलगाम। इंतजामिया कागजी कार्रवाई तक महदूद। सब्जी और फल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 180, टमाटर 120, लहसुन 650, अदरक 1100 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 230, लीमू 180, टिंडे और मेथी 240, गोभी 180, शलजम 200 रुपए की किलो हो गए। केला 130 रुपए का दर्जन, सेब 280, पपीता 380, आलू बुखारा 360, आम चौसा 240 रुपए किलो में दस्तयाब है। ब्रायलर के खरीदार परेशान। मुर्गे के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर। अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, कीमत 295 रुपए हो गई। पेटी 8730 रुपए में फरोख्त। आइंदा 5 साला स्पोर्ट पॉलिसी का मुजव्वजा ड्राफ्ट तैयार। अहम स्टेक होल्डर्स की सिफारिशात के बगैर ही पॉलिसी मुरतब। साल 2024 से 29 की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी की तौसीक के लिए कल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। वजारत बैनुल सूबाई राब्ते ने नई स्पोर्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। नए आइन में IOC चार्टर के खिलाफ मुतनाज़ा शिकें शामिल। शिकों की मंजूरी से PSP को स्पोर्ट्स फेडरेशन के मामलात में मुदाखलत के इख्तियारात मिल जाएंगे। और नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल कराटे चैंपियनशिप पुलिस एथलीट्स ने 6 मेडल्स जीत लिए। नेशनल स्पोर्ट्स हॉल कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में 5 से 9 अक्टूबर तक मुकाबले हुए। पाकिस्तान आर्मी, वापडा, रेलवे, हायर एजुकेशन कमीशन और पुलिस के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान ने शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी।